हेलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था विनय पत्रिका में किस तरह से राम के नाम से उद्धार की बात कही तुलसीदास जी ने अपने विनय में राम को लेकर के और संसार की असारता को सामने रखते हुए अब आगे हम पढ़ते हैं कि केशव कहीं न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र हरि समझी मन ही मन रहिए, शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं तनु बिनु लिखा चितेरे, धोए मिटई न मरई भीति दुख पाइए एहि तनु हेरे, रविकर नीर बसे अति दारुण मकर रूप तेहि माही, बदनहीन सो ग्रसे चराचर पान करन जे जाही, कोउ कह सत्य झूठ कह कोउ जुगल प्रबल कोउ कीने कोउ माने, तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम सो वापन पहचाने। ओ यहाँ पहले शब्द देख लो बच्चों, का कहिए क्या कहा जाए, शून्य आकाश, चितेरे चित्रकार, एही यहाँ या इसे, मकर मगरमच्छ, बदनहीन बिना मुख का, जुगल दोनों, परिहरे त्याग देता है, आपन स्वयं को अपने आत्म तत्व को। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने ईश्वर की माया को विचित्र बताते हुए स्पष्ट प्रतिपादित किया है कि आत्मज्ञान के उद्भव से ही परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। इसी प्रसंग में अपने आराध्य से निवेदन करते हुए कहते हैं कि केशव कहीं न जाई का कहिए, कि हे केशव, आपकी माया के संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। इस संबंध में हम अज्ञानी क्या कहें। देखत तब रचना विचित्र हरि, इस संसार के रूप में आपकी विचित्र रचना को देखते रहने पर भी समझ मन ही मन रहिए, हम कुछ नहीं समझ पाते हैं और मन ही मन संसार की विचित्रता का चिंतन करते रहते हैं। शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं तनु बिनु लिखा चितेरे। अब वो कहते हैं जिस प्रकार स्वच्छ भीति पर चित्र रचना की जाती है, एक स्वच्छ दीवार पर मान लीजिए किसी ने चित्र बनाया है, तो जिस प्रकार से किसी स्वच्छ दीवार पर चित्र रचना की जाती है या की गई है और चित्रकार उस पर मनचाहा चित्र बनाता है, उसी प्रकार इस शून्य रूपी यानी आकाश रूपी भीति पर, दीवार पर आपके द्वारा बिना रंग के और बिना किसी आकृति को देखे, क्योंकि जो बनाने वाला चित्रकार है वो तो दिखाई नहीं देता, तो बिना किसी आकृति को देखे इस सृष्टि की रचना की जाती है या आप द्वारा की गई है। और धोए मिटई न मरई भीति दुख पाइए एहि तनु हेरे, तो आपका बनाया हुआ यह चित्र ऐसा है कि यह धोने पर भी मिटता या धुलता नहीं है। इस संसार में यह नश्वर शरीर अनेक कष्ट उठाता रहता है या उठाता है, फिर भी मनुष्य को मृत्यु का भय बना रहता है। आगे फिर वो कहते हैं कि रविकर नीर बसे अति दारुण मकर रूप तेहि माही, कि सूर्य की किरणें अत्यंत विस्तृत जल राशि में पड़ती रहती हैं, जिसमें अत्यंत भयंकर मगरमच्छ निवास करता है। बदनहीन सो ग्रसे चराचर पान करन जे जाही, जो भी उस जल का पान करने जाता है वह मुख विहीन मगरमच्छ उन सभी जीवों को ग्रस लेता है, यानी मृत्यु रूपी मगरमच्छ उन सबको ग्रस लेता है। तो यहाँ पर है कोउ कह सत्य झूठ कह कोउ जुगल प्रबल कोउ माने, कि इस संसार में, इस संसार को, तो यहाँ पर पहले ये जो हमने पहले ही लाइन की थी मगरमच्छ वाली, तो ये है कि संसार रूपी सागर में माया रूपी मगरमच्छ रहता है जो कि सभी को ग्रस लेता है। इस कारण ज्ञान चेतना होने पर भी सांसारिक प्राणी बंधनों से मुक्त नहीं हो पाता है। तो इसको है कोई को कह सत्य, कोई तो इसको सत्य कहता है और प्रमाण मानता है, झूठ कोई इस झूठ को प्रमाण कहता है या कोई इसको झूठा प्रमाण मानता है, और कोई दोनों को प्रबल प्रमाण मानने पर बल देता है, यानी झूठ भी और सत्य भी, अर्थात सब अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार बातें करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम सो आपन पहचाने। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ये वही व्यक्ति संसार में स्वयं को पहचान सकता है, अर्थात आत्मज्ञान से संपन्न होकर परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है, जो उक्त तीनों प्रकार के भ्रमों से, अर्थात क्या है, मिथ्या, संशय, निश्चय यानी सत्य, मिथ्या यानी झूठ, और मिथ्या या सत्य संशय आदि से सर्वथा मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर है, यहाँ पर रूपक और विभावना और रूपकातिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है बच्चों। अगला है
जो निज मन परिहरे विकारा, तोकत द्वैत जनित संसृति दुख संशय शोक अपारा। शत्रु मित्र मध्यस्थ तीनिये, मन कीने बरियाई, त्यागन गहन उपेक्षणीय अहि, हाटक तृण की नाई। असन वसन पशु वस्तु विविध विधि, सब मनि मह रह जैसे, सरग नरक चर अचर लोक बहु, बसत मध्य मन तैसे। विटप मध्य पुतरिका सूत मह, कंचुकी बिनहि बनाए, मन मह तथा लीन नाना तनु, प्रगटत अवसर पाए। रघुपति भगति बारी छालित चित, बिनु प्रयास ही सूझे, तुलसीदास कह चिद विलास, जग बूझत बूझत बूझे। पहले शब्दार्थ देख लो बच्चों। विकारा विषय वासना के दोष से, द्वैत दो की भावना, आत्मा व परमात्मा ये दो का भेद, संस्कृति संसार। हाँ बच्चों, हम इसके शब्दार्थ लिख रहे थे। तो पहले होगा विकारा विषय वासना के दोष, द्वैत मतलब दो की भावना, आत्मा और परमात्मा, संस्कृति संसार, अहि सर्प, हाटक सोना, असन भोजन, सरग स्वर्ग, पुत्रिका पुतली या नई कोपल, चिद विलास परमात्मा के सात्विक चैतन्य का आलोक। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने मन की पवित्रता पर बल देकर भगवत भक्ति का तरीका बतलाया है। उनके अनुसार विषय वासना से विकृत चित्त अज्ञान से व्याप्त रहता है। अब वो कहते हैं जो निज मन परिहरे विकारा। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि अपना मन सांसारिक विषय वासनाओं के विकारों को छोड़ दे तो कत द्वैत जनित संस्कृति दुख, तो फिर वह आत्मा और परमात्मा के भेद के द्वैतवाद से जनित सांसारिक दुख, संशय शोक अपारा, संशय एवं अत्यधिक शोक से कैसे ग्रस्त हो सकता है। शत्रु मित्र मध्यस्थ तीनिये, मन कीने बरियाई। अब वो कहते हैं आगे, इस जगत में तीन तरह के लोग माने जाते हैं, वे हैं शत्रु मित्र और मध्यस्थ, अर्थात न शत्रु और न मित्र। इन तीनों से मन को निष्क्रिय रखना चाहिए, मन को अलग रखना चाहिए। त्यागन गहन उपेक्षणीय अहि, हाटक तृण की नाई। अब इनको किस तरह से रखना चाहिए? उपेक्षणीय रखना चाहिए और इसको अलग रखना चाहिए, शत्रु मित्र और मध्यस्थ को, कि इनमें से शत्रु को असन सांप की तरह समझना चाहिए। नहीं, त्यागन गहन उपेक्षणीय अहि, हाटक तृण की नाई। तो शत्रु को तो अहि यानी सांप समझ करके त्याग देना चाहिए। तो शत्रु का सर्प की तरह परित्याग या त्याग कर देना चाहिए। हाटक गहन और मित्र को है वो सोने की तरह स्वीकार कर लेना चाहिए। और उपेक्षणीय तृण की नाई और मध्यस्थ को तिनके के समान उपेक्षा का भाव रखना चाहिए। असन वसन पशु वस्तु विविध विधि, सब मन मह रह जैसे। अब आगे वो कहते हैं कि सॉरी बच्चों, जैसे असन वसन, जैसे भोजन वस्त्र पशु, असन वसन पशु तो भोजन वस्त्र और पशु, वस्तु विविध, विविध वस्तुएं एवं अनेक पदार्थ, सब मन ही मह रह जैसे। ये सब मन में रहते हैं, अर्थात इनको पाने के लिए मन लालायित रहता है। सरग नरक चर अचर लोक बहु, बसत मध्य मन तैसे। और उसी प्रकार यह मन स्वर्ग नरक चर अचर और इस लोक के अनेक पदार्थों एवं भावनाओं के मध्य विचरण करता रहता है। कहने का मतलब यही है कि मनुष्य का मन सांसारिक माया मोह में पड़कर जगत की विविध वस्तुओं का सुख भोगने के लिए लालायित रहता है। विटप मध्य पुत्रिका, सूत में कंचुकी बिनहि बनाए। अब वो कहते हैं विटप मध्य पुत्रिका, कि जिस तरह से पेड़ों के मध्य कोंपल यानी पत्ते, छोटे जो नए पत्ते निकले हैं, किसलय बोलते हैं जिसको, तथा सूत धागे से कंचुकी यानी वस्त्र स्वतः बन जाती है। यानी जिस तरह से सूत में, धागे में सूत होता है या सूत में कंचुकी बनाने की क्षमता होती है और पेड़ में कोंपल निकालने की या निकलने की क्षमता होती है, अर्थात उनकी परस्पर व्याप्ति रहती है, उसी प्रकार मन में संसार की इन सभी वस्तुओं की लालसा छिपी रहती है। मन में तथा लीन नाना तनु प्रगटत अवसर पाए।
अब ये लालसाएँ छिपी रहती है, जिस तरह से पेड़ में नए कोपल की छिपी रहती है, सूत में धागे में कंचुकी की छिपी रहती है, उसी तरह से वह अवसर आने पर स्वतः प्रकट हो जाती है। रघुपति भगति बारी छालित चित। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं, यदि व्यक्ति अपने विकारग्रस्त मन को भगवान राम की भक्ति रूपी जल से धो डाले, बिनु प्रयास ही सूझे, तो बिना प्रयास के उसे परम सत्य का ज्ञान हो सकता है। तुलसीदास का चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। तो तुलसीदास जी कहते हैं, अद्वैत ज्ञान से मन में परमात्मा के सात्विक चैतन्य का साक्षात्कार होता है। ये सारा संसार उसी चैतन्य का क्रीड़ा क्षेत्र है। इसे निरंतर प्रयत्न करते रहने से ही समझा जा सकता है। तो यहाँ पर है अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार के साथ भक्ति बारी में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है बच्चों। बाकी हम कल करेंगे।